सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी आपकी आयु सीमा क्या होती है, और अप्लाई करने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, और आपको कौन सी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, भर्ती चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, और यूपीपीसीएल जेईई का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल की उम्र के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कुछ मामलों में इसमें छूट भी होती है, जैसे कि यदि आप SC, ST, OBC या भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित यानी उनकी फैमिली से हैं, और ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। यानी इसमें जो छूट दी जा रही है वो केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए ही है। तो ये 5 साल के लिए इसमें छूट है, और यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलती है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। आप चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो या सिविल के स्टूडेंट, AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्वविद्यालय से आपको डिप्लोमा 3 वर्ष का जो होता है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए लेटरल स्टूडेंट जो होते हैं सिविल या और इलेक्ट्रिकल के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल स्टूडेंट वो होते हैं जो 12th PCM करने के बाद सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, या 10th प्लस ITI करने के बाद डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो वो लेटरल स्टूडेंट होते हैं। तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कंप्लीट किया है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, और जिन उम्मीदवारों ने सेवाओं की लंबाई के आधार पर डिप्लोमा प्राप्त किया है वे भी इसके लिए पात्र नहीं हैं। आपको किस भाषा की जानकारी होनी चाहिए, तो जो यूपीपीसीएल जेईई में होता है इसमें उच्च अधिकारी हिंदी देवनागरी लिपि में राजपत्र प्रेषित करते हैं। तो जेईई को हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए वो उन राजपत्रों को पढ़कर समझ सके, इसलिए इसमें हिंदी भाषा अच्छी समझ रखने वाले ही अप्लाई करते हैं। तो उम्मीदवारों को हिंदी देवनागरी लिपि की अच्छी समझ होनी चाहिए। मान लीजिए कि उम्मीदवार ने हिंदी में हाई स्कूल पास नहीं किया है, उस मामले में उन्हें शामिल होने के 3 साल के भीतर रजिस्ट्रार विभाग परीक्षा सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षा को अनिवार्य रूप से पास करना होगा। यानी आपने यदि 10th में हिंदी सब्जेक्ट आपका है तो अच्छी बात है। यदि जिन्होंने 10th हिंदी विषय के साथ नहीं किया है तो उनके लिए शामिल होने के लिए ये नीचे परीक्षा जो दी गई है वो कंप्लीट करना होता है। अब बात करते हैं कि यूपीपीसीएल जेईई के लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो इसमें 2 चरण होते हैं। पहली होती है लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन। जो लिखित परीक्षा होती है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT जिसको बोलते हैं, और यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संपन्न कराई जाती है। इस परीक्षा में कुल 4 खंड होते हैं। प्रश्नों का जो प्रकार होता है वो MCQ टाइप से होता है। इसके लिए आपको कुल 3 घंटे का समय प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका जो डिप्लोमा लेवल का जो टेक्निकल होता है कोर्स, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो या सिविल के, तो उनका 150 प्रश्न आते हैं, और ये 150 नंबर के ही होते हैं टोटल। यानी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है, और सामान्य ज्ञान जागरूकता इनसे 20 प्रश्न आते हैं, और ये भी 1-1 नंबर के ही प्रश्न होते हैं। तो ये भी टोटल 20 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के ये भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी 1-1 नंबर के ही होते हैं। तो यहाँ से भी आपको 20 नंबर मिलते हैं। और सामान्य हिंदी इसके भी 10 प्रश्न आते हैं, ये भी 1-1 नंबर के ही प्रश्न होते हैं। तो कुल टोटल की बात करें
तो ये आपके 200 प्रश्न होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। और ये जो आपका परीक्षा अवधि होती है ये टोटल 3 घंटे की होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एक बात आपको और बता देते हैं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 यानी आप एक गलत प्रश्न करते हैं तो उसका आपका 0.25 अंक काटा जाएगा। यानी आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका वहाँ पे 1 नंबर माइनस होता है। एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है और 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो उसका 1 नंबर काट दिया जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें यूपीपीसीएल जेईई की, पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 7, इसमें जो बेसिक पे आपका होता है वो आपका 44,900 होता है। और टोटल सैलरी यानी इसमें आपको कुछ रेंट मिलता है, कुछ ट्रैवल का पैसा मिलता है, तो आपको वो जो टोटल मिलता है आपको वो 55,000 आपकी सैलरी बनती है सब कुछ मिला के। और एनपीएस का 10% कटता है आपका, तो आपको जो इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी 50,000 होती है। यानी सब कुछ मिला के आप देखें तो आपके हाथ में जो आपकी सैलरी आती है वो आपकी टोटल 50,000 आती है, जबकि आपकी सैलरी 55,000 होती है, लेकिन 10% एनपीएस एंड इनकम टैक्स कट जाता है। टोटल आपकी 50,000 सैलरी आती है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों या आप सिविल से हों। यदि आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएल जेईई के सिलेबस पे आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए आप चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कि आप सिविल के लिए चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। या भविष्य में वीडियो बन जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा कि आपका अदर कोई प्रश्न हो यूपीपीसीएल जेईई से रिलेटेड या आरआरबी जेईई से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।